Assalamualaikum to all. It's my first lecture in YouTube channel about chemistry. सबसे पहले हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स। इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है या वो शाख है जो मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डील करती है। अब हम कंपोजिशन को देखेंगे। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन मतलब कोई मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे कि इधर वाटर है, वाटर में दो एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। सेकंड वन इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका क्या है? वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर बैंड फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है या कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है केमिस्ट्री को। ग्लास इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में। इसको हम ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इसकी केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच है, मतलब शाख है, और उसमें किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडी अबाउट फिजिक और फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम फिज़िक या फिज़िकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, मैटर की फ़िज़िकल स्टेट को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं फ़िज़िकल स्टेट एक्चुअल में है क्या। फिज़िकल स्टेट मतलब जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड इसकी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडी अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स और इसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाता है। अब हम डेरिवेटिव्स को देखेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? Those type of compound that are produced by original or pure form of compound, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योर फॉर्म से बनते हैं, वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही इसमें क्लोरीन को ऐड किया जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके रिप्लेस करके, तो वो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को देखते हैं। इसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसका। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है जिधर पेट्रोल की प्रिपरेशन की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन की प्रिपरेशन की जाती है, जहाँ सोप, शैम्पू एंड परफ्यूम की प्रिपरेशन के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट और कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसमें तमाम एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है, के बारे में स्टडी किया जाता है, सिवाय जो हाइड्रोजन और कार्बन है, या हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट कंपाउंड को स्टडी किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। अब उसमें यूज़ किस किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए किया जाता है? ग्लास की प्रिपरेशन के लिए सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। Fourth one is industrial chemistry, branch of chemistry in which we are study about manufacturing of substances. Manufacturing mean preparation. ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल जिसमें मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री जिसमें लेदर की प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, लाइक बैग, लेदर की जैकेट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन इन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि बायो का मतलब ही लाइफ है, मतलब लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाती है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर्मेशन की जाती है मेडिसिन्स की, और वही मेडिसिन्स जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है तो उसमें क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या रिएक्शन होता है।